जी पूरा तैयारी के साथ, लिखा पढ़ी के साथ नितिशा जी आई है, मेहनत की है उन्होंने पूरा आपका साल का भविष्य फल बताने के लिए। जी तो 2 जून को गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। उसके बाद वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, पहला। दूसरा, मंगल तो आप जानते हैं 30 से 40 दिन, 42 दिन में वो राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो 16 जनवरी, 23 फरवरी, 2 अप्रैल, 11 मई ऐसे उनका राशि परिवर्तन रहेगा। और शुक्र, बुध, सूर्य भी हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध तो 22 से 28 दिन में भी राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये राशि परिवर्तन होगा और इसके हिसाब से ही मैंने जो गणना तैयार की है वो है मेष राशि। सबसे पहले ले लेते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि। इसके स्वामी ग्रह मंगल है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल साल की शुरुआत में ही धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध के साथ है। और वृषभ राशि में चंद्रमा आपके उच्च के हैं और गुरु मिथुन राशि में बैठे हुए। यानी मेष राशि के लिए कुछ चुनौतियों भरा ये साल रहेगा, क्योंकि मेष राशि की 7.5 भी चल रही है। हम शनि महाराज को भूल नहीं सकते, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी राशियों पर पड़ता है। तो तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को भी देख रहे हैं शनि, 7वीं दृष्टि से छठे भाव को भी देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से मंगल सूर्य पर भी अपनी दृष्टि बना करके बैठे हुए हैं। तो चुनौतियों भरा आपका ये साल रहेगा। और साथ ही साथ जनवरी से लेकर अगर मैं मार्च की बात करूं तो नौकरी व्यवसाय में आपको सक्रिय होना पड़ेगा, यानी आपको अपनी खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप उसको चला पाए। तो पहले तो नौकरी और व्यवसाय के लिए आपको ज्यादा गतिशील होना पड़ेगा और गति भी आपको मिलेगी। अब अगर हम बात करें जनवरी से मार्च के बीच मैरिड लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए इनका ये साल अच्छा है। शिक्षा में, क्योंकि केतु महाराज गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, तो शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पदोन्नति भी इस साल आपकी होगी, लेकिन चैलेंजेस भी आएंगे वो पदोन्नति पाने के लिए। जनवरी से मार्च की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में जो सबसे अच्छी घटना होने के चांसेस बन रहे हैं वो ये है कि भाग्य अब आपका साथ देगा, क्योंकि सूर्य और मंगल की जो शुरुआती कंडीशन है वो आपको पदोन्नति दिलवा सकती है। अप्रैल से जून स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और जुलाई से सितंबर अगर मैं बात करूं तो वित्तीय लाभ होने के चांसेस आपके बन रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज उच्च के हो जाएंगे और गुरु महाराज उच्च के होते ही चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। यानी कुछ बड़ी पदोन्नति, कोई बड़ा जॉब प्रोफाइल, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस आपके बनेंगे। साथ ही साथ आपके वाक पटुता भी बढ़ेगी, यानी आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं लास्ट ऑफ द ईयर की बात करूं तो हेल्थ संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिंह राशि में जाएंगे, केतु और राहु के साथ होंगे। शिक्षा से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं और साथ ही साथ प्रेम से जुड़े हुए दिक्कतें एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा। तो शुरुआती साल थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा, मिड ऑफ द ईयर बहुत अच्छा परिणाम देगा और लास्ट ऑफ द ईयर कह सकते हैं वो कुछ मंथ हेल्थ प्रॉब्लम और प्रेम से विवाद आपको दिलवा सकता है। तो थोड़ा सा अगर बैलेंस करके चलेंगे मेष राशि वाले तो बहुत अच्छा रहेगा। और शनि के उपाय करते रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का इम्पैक्ट आप पर है। शनि की 7.5 का इम्पैक्ट कम हो रहा है जब गुरु महाराज उच्च के हो रहे हैं, क्योंकि वो मंगल पर भी दृष्टि डालेंगे, मंगल को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर शनि के उपाय करते रहे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। काली चीजों से परहेज रखना है आपको और पूरा ही साल सोच समझ कर बात करने की कोशिश करें, ऐसे ही कुछ ना बोल दें, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपकी वाणी पर है। खर्च करते समय बहुत बैलेंस करें। और एक चीज बोलना चाहूंगी, ब्लैक कपड़ों से बहुत परहेज करें, ये बहुत जरूरी है शालिनी जी, क्योंकि मेष राशि है। और काली गाड़ी भी अगर ना खरीदे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है और मुझे लगता है ये तो हर कोई कर ले तो ज्यादा बेहतर है, वो मेष राशि वाला है या नहीं। ये बात तो सही है। मुझे एक चीज आप और समझाइए, क्या ऐसा होता है कि शनि की 7.5 जिस राशि पर शुरू होती है उसके लिए ज्यादा परेशानी होती है, जिसका मिड वाला टर्म होता है उसके लिए थोड़ी कम, और जिसकी जारी होती है उसके लिए और इजी होता है? हाँ जी, कहा जाता है कि शनि जाते हुए शुभ माने जाते हैं और लक्ष्मी जी आते हुए। तो शनि जाना शुभ माना जाता है, तो 3 चरण तक वो 7.5 का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो 70% हमने यही देखा है। तो इस लिहाज से 30% अगर मैं बात करूं, जैसे इंदिरा गांधी जी रहे, तो इंदिरा गांधी जी का जब वो प्रधानमंत्री बनी तो द्वितीय चरण चल रहा था, सेकेंड टर्म, अब वो प्रधानमंत्री बनी। तो मुझे लगता है ये आपकी कुंडली पर भी इम्पैक्ट करता है कि आपकी कुंडली के और ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। तो फिर 7.5 का इम्पैक्ट अच्छा और बुरा भी हो सकता है। लेकिन एक अगर हम जनरलाइज रूल देखें तो उस हिसाब से मेष राशि वालों के लिए फिर ये कष्ट भरा समय रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 शुरू हो रही है। हाँ, कह सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं वो आएंगी, लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु गोचर करेगा, अपनी 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे डालेगा, तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा कर देगा। अगर वो बड़ा प्लैनेट है शनि, तो गुरु भी बड़ा प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है। तो वो संघर्ष देगा, लेकिन ये आपको इम्पैक्टफुल प्रोग्रेशन भी देगा, यानी प्रोग्रेसिव भी रहेगा सर, क्योंकि पूरी तरह से समाज धर्म इनके हाथ में है। शनि 12th हाउस में है, खर्च बढ़ाएगा, मानसिक चिंताएं देगा, वाणी से संबंधित विवाद देगा, आप उस पर कंट्रोल करें तो गुरु का असर हमें अच्छा मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारे राशियां या हमारे ग्रह
हम पे अच्छा या बुरा असर कैसे डालते हैं, जैसे हम अपनी ऊर्जाओं को संचरित करते हैं। हमारी ऊर्जाएं अगर हम बैलेंस कर लें, हमें नहीं बोलना है, विवाद से बचना है, खर्च से बचना है, तो वो चीजें ठीक भी हो जाती है। आप छोटा सा शनि का फिर आप उपाय भी बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा है मेष राशि वालों को करना है। जी बिल्कुल करना है। तो शनि के रेमेडी के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ना बेहद अच्छा रहता है। और शनि के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाएं। और जो गरीब लोग हैं, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनको टाइम पे भोजन भी दे, टाइम पे चाय पिलाएं और टाइम पे उनकी सैलरी दे दें। हाँ, एक दिन भी लेट नहीं करना है। लेट नहीं करना। और सैटरडे को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटरडे उन्हीं का दिन है। आप उनको उसी दिन सैलरी दे दे, 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, लेकिन सैटरडे को दे तो बहुत अच्छा है। कुछ खिलाएं जरूर। अब देखिए सर्दी है, गर्मी है, उसके हिसाब से उसको खिला दें या उसको हेल्प कर दें, तो बेहद शुभ है। तो बेसिकली ग्रह कैसे काम करते हैं, हमारी ऊर्जा कैसी, हम कैसे दान कर रहे हैं, हम कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही सृष्टि हमारी हेल्प करती है। तो आपकी पूरी हेल्प हो मेष राशि वालों, यही मेरी इच्छा है। और आपको सटीक उपाय मिल गया है, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उसके लिए आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है। जी, लाइक तो जरूर करना है।